ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, ये पावन चैत्र मास जो नव वर्ष का आरंभ और नव जीवन का प्रतीक माना जाता है, अपने साथ भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरण का भी संदेश लेकर आता है। इस पवित्र समय में भगवान की पूजा, दान, व्रत और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम सभी मिलकर चैत्र मास महात्म्य के पवित्र अध्याय 25 का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। इस कथा में एक ऐसे भक्त की जीवन यात्रा का वर्णन है जिसने अत्यंत गरीबी और कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और व्रत का त्याग नहीं किया और अंततः भगवान की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाया। अतः आप सभी श्रद्धा और एकाग्र मन से इस कथा का श्रवण करें और भगवान का स्मरण करते हुए अपने हृदय को पवित्र बनाएं। बोलिए भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वालों की जय। चैत्र मास महात्म्य की जय। अब कथा आरंभ करते हैं। चैत्र मास के पावन समय में जब प्रकृति नवजीवन से भर उठती है, तब भगवान की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। अध्याय 25 में एक भक्त की कथा आती है जो सच्ची श्रद्धा और नियम से जीवन को बदल देता है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। वो अत्यंत गरीब था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। वो प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान का स्मरण करता और यथाशक्ति पूजा करता। चैत्र मास आने पर उसने संकल्प लिया कि पूरे महीने वो व्रत, दान और कथा श्रवण करेगा। उसने नियम बनाया, प्रतिदिन प्रातः स्नान, भगवान का पूजन, गरीबों को अन्नदान, कथा श्रवण और कीर्तन। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। घर में अन्न की कमी थी, परिवार चिंतित था, फिर भी उसने नियम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। एक दिन एक अज्ञात साधु उसके घर पर आए। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी के बावजूद उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। चैत्र मास में किया गया ये व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। साधु वास्तव में भगवान के दूत थे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में सुख आने लगा। धन की प्राप्ति हुई, घर में अन्न भर गया, परिवार में सुख और शांति आई। परंतु इससे बड़ा परिवर्तन तो ये था कि उसका मन और भी अधिक भक्ति में लग गया। अध्याय के अंत में ये बताया गया है कि चैत्र मास में किया गया व्रत और कथा श्रवण मनुष्य को पापों से मुक्त करता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। भगवान के भाव भूखे हैं, धन के नहीं। भक्तों, इस अध्याय का संदेश है, श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाई में भी धर्म का मार्ग न छोड़ें। दान और सेवा से जीवन पवित्र होता है। प्राचीन समय की बात है, एक शांत और पवित्र ग्राम में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम हरिदत्त था। वो अत्यंत साधु स्वभाव का था, धर्मनिष्ठ और भगवान का अनन्य भक्त था। यद्यपि वो विद्वान था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी था, फिर भी उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी दिन रात भगवान का स्मरण करते, परंतु घर में अन्न का अभाव बना रहता था। कई बार तो उन्हें उपवास करके ही दिन बिताना पड़ता था। फिर भी हरिदत्त के मन में कभी भी भगवान के प्रति संशय नहीं आया। वो हमेशा कहता, हे प्रभु, ये सब आपकी ही लीला है। जो कुछ भी आप करते हैं वही मेरे लिए कल्याणकारी है। समय बीतता गया और एक दिन पवित्र चैत्र मास का आगमन हुआ। चारों ओर वसंत की छटा बिखरी हुई थी। वृक्षों पर नए पत्ते आ गए थे, फूल खिल उठे और वातावरण सुगंधित हो गया। एक दिन हरिदत्त मंदिर गया, जहाँ एक महात्मा कथा सुन रहे थे। उन्होंने चैत्र मास का महात्म्य बताते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास में नियम पूर्वक व्रत, स्नान, दान और भगवान की कथा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार सुख प्राप्त होता है। ये सुनकर हरिदत्त के हृदय में उत्साह जाग उठा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ये चैत्र मास अत्यंत पवित्र है। मैं संकल्प करता हूँ कि पूरे मास में नियम पूर्वक व्रत, पूजा और दान करूंगा। पति ने विनम्रता से कहा, स्वामी, हमारे पास तो अन्न भी नहीं, हम दान कैसे करेंगे? हरिदत्त मुस्कुरा कर बोला, दान धन से नहीं, भाव से होता है। यदि हमारे पास थोड़ा भी अन्न होगा
तो हम उसमें भी से कुछ भाग दान कर देंगे। पत्नी ने सहमति दे दी। अगले ही दिन से हरिदत्त ने अपना व्रत प्रारंभ किया। वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नदी में स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करता, दिन में एक समय ही भोजन करता और यथाशक्ति दान करता। उसकी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती, लेकिन कठिनाई कम नहीं हुई। कई दिन ऐसे आए जब घर में अन्न बिल्कुल नहीं था, फिर भी दोनों ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन दोपहर के समय जब दोनों भूखे बैठे थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और बोले, भिक्षाम देहि। हरिदत्त ने पत्नी की ओर देखा। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे उनका एक समय का भोजन बन सकता था। पत्नी ने बिना कुछ कहे वो आटा उठाया और साधु को दे दिया। हरिदत्त का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, हे प्रभु, आपने आज हमारी परीक्षा ली है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। उस दिन दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए, पर उनके मन में अद्भुत शांति थी। उस रात हरिदत्त ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने व्रत को जारी रखो, शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। हरिदत्त नींद से जाग उठा। उसका हृदय आनंद से भर गया। प्रातः काल होते ही हरिदत्त उठ बैठा। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसने अपनी पत्नी को स्वप्न के विषय में बताया। हे देवी, मैंने रात को एक दिव्य पुरुष के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमारी भक्ति से वे प्रसन्न हैं और शीघ्र ही हमारे कष्ट दूर होंगे। पति ने ये सुनकर प्रसन्नता प्रकट की, परंतु उनमें विनम्रता से कहा, स्वामी, चाहे सुख आए या दुख, हमें अपना धर्म और व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हरिदत्त ने सहमति में सिर हिलाया। दिन बीतते गए। व्रत का पालन निरंतर चलता रहा, परंतु कठिनाइयां भी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी शेष नहीं था। दोनों अत्यंत दुर्बल हो गए थे, फिर भी उन्होंने स्नान किया, पूजा की और भगवान का स्मरण करते रहे। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आए और हरिदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ये व्रत छोड़ दो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। यदि हम कठिनाई में ही पीछे हट जाएं, तो भक्ति का क्या अर्थ? लोग उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध साधु फिर से उनके द्वार पर आए। इस बार हरिदत्त और उसकी पत्नी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने साधु का आदर किया, उन्हें आसन दिया और विनम्रता से बोले, हे महात्मन, आज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी कृपया हमें आशीर्वाद दें। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम सचमुच निर्धन हो? हरिदत्त ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, हमारे पास धन नहीं है, अन्न नहीं है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जिसके पास श्रद्धा, विश्वास और भक्ति है, वो कभी निर्धन नहीं होता। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अचानक वो साधु तेजस्वी हो उठे। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे उनका रूप बदल गया। हरिदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखते रह गए। साधु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान के दूत थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था। तुमने हर बार अपने सामर्थ्य से अधिक दान किया और कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के दूत ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। यदि आप कृपा करें तो हमारा जीवन धर्म और सेवा में ही बीते। ये सुनकर दूत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण होगा और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे ही दूत अंतर ध्यान हुए, उसी क्षण से हरिदत्त के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उनके घर में अन्न आने लगा, लोग उनका सम्मान करने लगे, उन्हें यज्ञ और पूजा के कार्य मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई, परंतु हरिदत्त का हृदय नहीं बदला। वो पहले की तरह ही विनम्र और भक्त बना रहा।
समय बीतता गया। हरिदत्त का घर अब धन धान्य से भर गया था। पहले जहाँ एक समय का भोजन भी कठिन था, अब वहाँ अतिथियों के लिए सदा अन्न उपलब्ध रहता था। परंतु इस परिवर्तन के बावजूद हरिदत्त के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता, भगवान की पूजा पहले से भी अधिक श्रद्धा से करता, साधु संतों की सेवा करता और निर्धनों को दान देता। उसकी पत्नी भी उसी प्रकार धर्म और सेवा में लगी रहती। गांव के लोग ये देखकर कहते, सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। धीरे धीरे चैत्र मास समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। हरिदत्त ने पूरे मास अपने व्रत को पूर्ण नियम और श्रद्धा से निभाया। मास के अंतिम दिन उसने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान का विशेष पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और यथाशक्ति दान भी दिया। उस दिन उसके हृदय में अपार शांति और संतोष था। उसी रात्रि को उसने पुनः वही दिव्य पुरुष दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे हरिदत्त, तुमने चैत्र मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से पूरा किया है। इससे तुमने न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट कर दिया है। हरिदत्त ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। दिव्य पुरुष ने आगे कहा, जब तुम्हारा ये जीवन पूर्ण होगा तब तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ये सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। समय आने पर जब हरिदत्त और उसकी पत्नी ने अपना जीवन पूर्ण किया तब वे शांति से इस संसार से विदा हुए। कथा के अनुसार उन्हें भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ ना कोई दुख ना कोई कष्ट, केवल आनंद ही आनंद है। भक्तों, इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं। पहली, सच्ची श्रद्धा का महत्व। धन नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। हरिदत्त ने गरीबी में भी जो किया वही उसे महान बना गया। दूसरा है, परीक्षा अवश्य होती है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं। तीसरा है, दान का महत्व। थोड़ा सा अन्न भी यदि श्रद्धा से दिया जाए तो अनंत फल देता है। चौथा है, सुख दुख में समानता। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। और पांचवा है, चैत्र मास का महात्म्य। इस मास में किया गया व्रत, स्नान, दान और कथा श्रवण मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से चैत्र मास की कथा का श्रवण या पाठ करता है, वो इस लोक में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो हे भक्तों, इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और त्याग से परिपूर्ण ये पावन कथा हमें ये शिक्षा देती है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि उसका विश्वास अडिग हो और उसका मन भगवान के चरणों में लगा हो तो वो हर बाधा को पार कर सकता है। हरिदत्त और उसकी धर्म पत्नी की ये कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ही वास्तविक सुख और शांति निहित है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र मास की इस कथा का श्रवण, पाठ या मनन करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और अंततः उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही अटूट श्रद्धा, निष्काम भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और दुख को दूर करें और हमें सदैव अपने चरणों में स्थान दे। बोलिए सच्चे श्रद्धालुओं की जय। चैत्र मास महात्म्य की जय। भगवान की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। इति श्री चैत्र मास कथा अध्याय 25 संपन्न। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।